हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है वो भूगोल डिस्कस कर रहे हैं बेटा। आज की जो भूगोल में से क्या है हम लोग कि कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जो कि आपकी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, ठीक है, ये साथ ही साथ आप अगर मान लीजिए कि यार सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सीटेट के पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वहां से भी जियोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन बेटा हम लोग आपको लेके आए हैं। तो मोस्टली वो बच्चे बेटा जो 12th जो है वो जियोग्राफी है, ठीक है, जो बच्चे की मान लो बोर्ड की एग्जाम है एमपी बोर्ड, और जो बच्चे जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेटा हम लोग जो है वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बेटा, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग लगभग 7 से 8 चैप्टर पिछले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर को देख सकते हैं बेटा। आज हम जो है लेसन 8 या 9 हम लोग का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्योंकि प्रत्येक बुक में प्रत्येक स्टेट वाइज अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है बेटा। ठीक है, तो बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूंगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला हम लोग का चैप्टर होगा बेटा, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो हम लोग का होगा कि जान बिल मिला, ये कौन सा मेला है? जान बिल मिला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है गुवाहाटी में। जो ये कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। कौन सा? गुवाहाटी। जहाँ पे कौन सा मेला लगता है बेटा हम लोग का? तो वहां पे हम लोग का जान मिल नाम से मेला लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, अगला है बेटा कि विश्व व्यापार संगठन WTO कब बनाया गया? तो विश्व व्यापार संगठन जो बनाया गया था ना बेटा हम लोगों का, वो बनाया गया था बेटा हम लोगों का जनवरी 1995 में। कब बनाया गया था बेटा? तो जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है? WTO जो है वो बनाया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में नौसेना पतनों के नाम बताइए। ठीक है, ऐसे कौन से दो नौसेना पतन है भारत में? ठीक है, जहां से क्या है भैया कार्यभार किया था उनका? तो पहला है कोच्चि, क्या है बेटा? पहला कोच्चि पतन, दूसरा है कारवाड़ पतन। कौन सा है? कोच्चि और कारवाड़, दोनों का से आते हैं, तो कोच्चि और कारवाड़ दो हम लोग के पतन हो गए। ठीक है बेटा, कौन सा है? पहला कोच्चि हो गया, दूसरा कारवाड़ हम लोग का हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या है? नौसेना पतन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केपटाउन किस देश का पतन है? किस देश का पतन है बेटा? तो केपटाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका का पतन है। कहाँ का बेटा? दक्षिण अफ्रीका का जो है वो केपटाउन पतन है। ठीक है, फिर ये दास व्यापार क्या होता है? देखो बेटा सुनो, दास व्यापार क्या होता है पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जो बच्चे नए हैं ना वो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ताकि स्क्रीनशॉट लेने से क्या है बेटा कि आप काफी अच्छे से इसको पढ़ पाओगे, काफी अच्छे से आप इसके नोट्स बना पाओगे। ठीक है बेटा, आप देखो हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन हम लोग का कि दास व्यापार क्या था? तो अफ्रीका से बलपूर्वक पकड़े गए लोगों को बेचना व खरीदने से संबंधित था। मतलब क्या था कि अफ्रीका के जो लोग थे ना, पुराने समय की बात कर रहे हैं हम लोग, दास व्यापार मतलब उसको बोलते हैं। आज के समय में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। मतलब क्या था कि अफ्रीका के लोग बलपूर्वक मतलब किसी न किसी ताकत के द्वारा उनको मतलब कुल मिला कब्जा करना उनके ऊपर। ठीक है, लोगों के ऊपर हथियाना लोगों को, ठीक है, अपने अंडर करना उनको। ठीक है, उनको अपने अंडर करके या फिर उनको बलपूर्वक अपने तरफ करके या उनको किडनैप करके बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, उनको क्या करना है भैया? उनको उस व्यक्ति को बेचना है जहां पे उनकी आवश्यकता है, ताकि वो व्यक्ति क्या है कि उसके बदले उन जो उसको पकड़ रहा है उनको बलपूर्वक उनको पैसे देगा, और जो भी व्यक्ति उनको ले जा रहा है वो क्या करेगा? पूरे जीवन के लिए आजीवन के लिए उनको दास बना के मतलब अपना जो है वो श्रमिक बना के कार्य करवाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दास व्यापार बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? देखो बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? इसमें प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है। ठीक है, मान लीजिए बाजार से आप लोग गेहूं ले रहे हैं, तो गेहूं के बदले आपको किसी और अन्य वस्तु को देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रक्रिया। यह प्रक्रिया एक प्राचीन व्यवस्था है जिसमें वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता है। किसमें? वस्तु विनिमय प्रक्रिया में वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान किया जाता है, और यह एक प्राचीनतम मतलब पुरानी प्रक्रिया है बेटा। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं बेटा हम लोग, तो क्या है कि आयात किसे कहते हैं? अब सुनना बेटा, आयात क्या होता है? किसी देश में दूसरे देशों के साथ माल आता है उसे आयात कहते हैं। दूसरे देशों के साथ क्या आता है? माल आता है। ठीक है, हम किसी और देश से माल को मंगवा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयात बोलेंगे। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? निर्यात होगा। किसी देश के माल को किसी अन्य देश में भेजना है, किसी दूसरे देश में भेजना, क्या कहलाता है बेटा? निर्यात कहलाता है। समझो एक बार फिर से यहाँ पे निर्यात क्या है? आयात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। निर्यात है किसी देश से दूसरे देशों को माल भेजना, उसके निर्यात हम लोग कहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन क्या होता है? क्या क्वेश्चन है बेटा? ऋणात्मक भुगतान संतुलन क्या होता है? एक बार आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले बेटा इसका आप लोग। ठीक है, कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन हम लोग का होता क्या है? ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या है पढ़ने में उससे आसानी होगी। चलो
पढ़ ले लीजिए आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट। अब क्या है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन क्या होता है हम लोगों का, तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन जो है ना वो निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है। उसमें क्या होता है भैया कि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है, मतलब आप कम मात्रा में वस्तु को किसी अन्य देश को दे रहे हो परंतु अधिक मात्रा में उस देश से वस्तु आप लोग ले रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक भुगतान। मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि सरकार के कोष में, मुद्रा कोष में जितना भी पैसा रखा है वो वस्तु को जो मंगवा रहे हो उसमें ही खर्चा हो जाएगा, तो आप वस्तु बना नहीं पाओगे। नहीं, अब नई वस्तु नहीं बना पाओगे बेटा तो आप निर्यात नहीं कर पाओगे, तो ऋणात्मक जो है ना आपका संतुलन ये बिगड़ता जाएगा और ऋणात्मक होता जाएगा ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या है घाटे का व्यापार करना दीजिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या है निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक भुगतान संतुलन उसको हम लोग कहते हैं बेटा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये पूरा। चलो अब बेटा फिर अगला क्या है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार हम लोग का पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। ठीक है, वह प्रत्येक राष्ट्र के संसाधनों में विभिन्नता पाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, जनसंख्या कारक। भैया प्रत्येक स्थान के जनसंख्या कारक या भौगोलिक कारक भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं भैया वहां के भौगोलिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए क्या बोलेंगे, जनसंख्या कारक। ठीक है बेटा, फिर अगर अगली बात करें हम लोग थर्ड वाला पॉइंट की, फिर क्या है, जनसंख्या का आकार। भैया किसी स्थान पर जनसंख्या कम होती है तो किसी स्थान पर जनसंख्या ज्यादा होती है। ठीक है, यह आपका हो गया जनसंख्या का आधार। ठीक है, किसी स्थान पर जनसंख्या ज्यादा होती है, किसी स्थान पर जनसंख्या कम होती है, मतलब विवरण जो वितरण है ना जनसंख्या का वो क्या है बेटा, अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग, मतलब किसी भी स्थान पर या बहुत कम, मान लीजिए 100 में से मात्र 1% ऐसे स्थान होंगे जहां पर जनसंख्या सेम होगी, वहां का जनघनत्व सेम होगा, या वहां पर किसी पदार्थ की सेम जितने प्रतिशत मान लो मात्रा किसी एक दूसरे देश में किसी वस्तु की है उतने ही प्रतिशत उस मात्रा उस दूसरे देश में भी होगी। ठीक है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, या 100 में 1% मात्र देखने को मिलता है बेटा। फिर क्या है, परिवहन। हमको पता है परिवहन के साधन प्रत्येक देश के अलग अलग होते हैं। भैया हमको ये पता है कि समुद्र मार्ग द्वारा जो है विदेशी व्यापार होता है, परंतु समुद्र मार्ग द्वारा होने के बाद भी बेटा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश के अंदर ले जाने के लिए भी कोई ना कोई परिवहन का साधन किया जाता होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं किसी न किसी हर देश की जो है वो अलग अलग परिवहन के साधन होते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों का चैप्टर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला ये पूरा हो गया है। हमने इसका पार्ट 1 कल पढ़ा था, आज पार्ट 2 में हमने इसको पूरा कर दिया है बेटा। अगर आप लोग क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उन सभी को आप रिकमेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।